प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला पे जो हमारी क्लास है ये 5वीं क्लास है। समझेंगे इससे पहले जो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पिछली क्लास में पढ़ा हमने व्यंजन क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया व्यंजन वो ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और जो व्यंजन ध्वनियाँ होती है उसमें क्या होता है, हस आ की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है। और जो व्यंजन जैसे का है, अगर का को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, का और प्लस हस्व आ, और का के नीचे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। उसके बाद में हमने आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं मूलतः कितने होते हैं वर्णमाला में, तो 33 व्यंजन होते हैं। फिर हमने समझा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण क्या था, मुख्य उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वहां हमने एक टेबल बनाई और उस टेबल से समझा कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं और मुख्य कितने भाग होते हैं जिनसे उच्चारण होता है व्यंजनों का। फिर उसके बाद में हमने दूसरा वर्गीकरण समझा कि मुख्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। उसमें क्या था कि मुख्य भार क्या होगा, व्यंजनों का उच्चारण होगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े थे, 2 वर्गीकरण पढ़े। आज की क्लास में हम बाकी वर्गीकरणों को समझेंगे और समझेंगे कौन कौन से जो व्यंजन है किस वर्गीकरण में आते हैं। तो देखिए तीसरा जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और इसमें क्या है, मुख्य भीतर वर्गीकरण। और उसके बाद में चौथा जो है हमारा वो है प्राणता के आधार पर। प्राणता का अर्थ क्या होता है, श्वास वायु जो हम बोल रहे, जो वायु निकल रही है ये क्या है, प्राण वायु है। इसके बिना हम जीवन में जीवित नहीं रह सकते, तो इसको ही क्या बोलते हैं, प्राण वायु। इसके बिना जीवन क्या है, असंभव है। उसके बाद में देखिए जो 5वां वर्गीकरण है वो क्या है, आघात ध्वनियां। और इन्हीं को समझेंगे कि आघात ध्वनियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद में छठा क्या, अयोग वाग। अयोग वाग क्या होता है, कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अयोग वाग कहते हैं। इसको समझेंगे, इनका प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद में समझेंगे 7वां संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है और इनका जो निर्माण है वो किस तरीके से किया गया। और 8वां समझेंगे पंचमाक्षर व्यंजन। इस तरीके से आज की हमारी क्या रहेगी, क्लास रहेगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम से मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं तीसरा वर्गीकरण व्यंजन का। तीसरा वर्गीकरण है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और मुख्य भीतर। तो देखिए पहला इसमें क्या है, ऊष्मी संघर्षी वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्मी संघर्षी वर्ड कौन से, स और हा। देखिए कौन कौन से, ये आपका संयम वाला सा है, ये षटकोण वाला सा है, और ये सपेरे वाला सा है, और हा। ये चारों क्या होते हैं, ऊष्मी व्यंजन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि इनका जो उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, हास होती है, या क्या होगी, उत्पन्न होगी। जैसे देखिए सब 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 ह ह ह, तो क्या हो रही है, ऊष्मा हास हो रही है। आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है उच्छिप्त व्यंजन वर्ड। उच्छिप्त व्यंजन वर्ड क्या होते हैं कि इनका उच्चारण करने पर हमारी जीवा होती है वो क्या होती है, झटके के साथ ऊपर जाती है और फिर क्या होती है, नीचे आती है। जिस तरीके से देखिए ड ड ड ढ ढ ढ, तो जीभ क्या तालू से लग रही है, फिर उसके बाद में झटके से नीचे आ रही है। इनका जो प्रयोग है किस प्रकार के शब्दों में करते हैं, जैसे सड़क सड़क, फिर देखिए जैसे गाड़ी गाड़ी। तो देखिए जो डा ऊपर जा रहा है झटके से, फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और एक झटके में हम क्या बोल देते हैं, शब्द का उच्चारण कर देते हैं। उसके बाद में तीसरा है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या रा ला बा। तो देखिए इनका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, मुख्य अंत्यस्थ भाग से होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, फिर अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। जैसे या रा र ला बा। इस तरीके से आप भी उच्चारण करके इनको देख सकते हैं, और आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा है लुंठित व्यंजन वर्ड। और लुंठित व्यंजन वर्ड क्या होता है, रा होता है। तो देखिए इसका उच्चारण करके देखते हैं कि लुंठित व्यंजन इसको क्यों बोला जाता है। जैसे र र र र र, तो देखिए श्वास वायु क्या आगे निकल रही है, र र र र र, और हवा थोड़ा सा ऐसा कि घूम रही है, लुंठित मतलब इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। फिर देखिए पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक मतलब इसका जो उच्चारण है मुख्य पक्ष भाग से होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। जैसे ला वर्ड है, तो देखिए ल ल ल ल ल, तो देखिए जीभ भी हमारी पीछे की तरफ जा रही है, और देखिए जो उच्चारण पूर्ण रूप से इस शब्द का जो बोला जा रहा है वो कहाँ से बोला जा रहा है, मुख्य पिछले भाग से, ल ल ल। तो आपकी जो श्वास वायु है वो क्या बाहर नहीं निकल रही है, ज्यादा नहीं निकल रही है, थोड़ी निकलती है, मगर पूरा जो उच्चारण है वो मुख्य
अंत भाग से हो। उसके बाद में है अर्ध स्वर वर्ण। अर्ध स्वर वर्ण और अर्ध स्वर वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, या और वाह, इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर वर्ण बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए चौथा वर्गीकरण है प्राणता के आधार पर। और प्राणता का अर्थ देखिए क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है मतलब वायु, और इसको क्या बोलते हैं? श्वास वायु। जो हम बोल रहे हैं वो किसके माध्यम से बोल रहे हैं? श्वास वायु के। बगैर इसके ना तो बोल सकते हैं, ना बगैर इसके हम क्या जीवित रह सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है इसको प्राण वायु। अब देखिए इन व्यंजनों को दो वर्गों में क्या गया, बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से वर्ग है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या अल्प वायु का प्रयोग हो, और महाप्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा वायु का क्या हो, प्रयोग हो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अल्प प्राण अल्प और महाप्राण ज्यादा। अब देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो का आता है, गा आता है। उसके बाद में चा जा टा डा ता दा पा वा या र ला वा। तो देखिए आपको हमने पिछली क्लास में बताया था टेबल में, ये कौन से वर्ग में आता है? पहले में। ये कौन से में आता है? तीसरे में। और देखिए ये कौन से में आता है? पहले में। चा के बाद में क्या आता है? चा छ जा। तो देखिए ये कौन से में आएगा? पहले में। और ये कौन से में आएगा? तीसरे में। तो देखिए जब हम टेबल को याद कर लेंगे तो क्या समझेंगे कि अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जो पहला वर्ग और तीसरे वर्ग में आते हैं। इसी तरीके से देखिए टा और डा, ये पहले में आता है, ये उसमें आता है, तीसरे में आता है। ये पहले में आता है, ये तीसरे में आता है। ये पहले में आता है, ये तीसरे में आता है। और सभी क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते? अल्प प्राण होते हैं। जैसे देखिए या रा र ल ल बा, तो इनके जो उच्चारण में वायु क्या है? कम निकल रही है। हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण होता है मुख्य अंतस्थ भाग से होता है, तो कम वायु क्या होती है? बाहर निकलती है। उसके बाद में देखिए महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में क्या वायु जो होती है, प्राण वायु, श्वास वायु, वो क्या ज्यादा मुख से निकलती है। जैसे खा खा, तो देखिए कितनी मुंह भी खुल रहा है हमारा ज्यादा, और प्राण वायु श्वास है वो भी क्या ज्यादा निकल रही है। जैसे देखिए घा घा, छ ठ ढ था धा फा भा, इस तरीके से क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। अब देखिए घा किस वर्ग में आता है? दूसरे में आता है। और देखिए घा किस वर्ग में आता है? का ख गा घा, तो चौथे में। तो दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वो क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। इस तरीके से हमें समझना है और याद रखना है। जो हमने आपको पिछली क्लास में टेबल बनाई थी और टेबल से अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से जो व्यंजन होते हैं किस वर्ग में आते हैं और कौन से जो वर्ग है उसको क्या कहा जाता है। तो हमने वहां आपको बताया था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, और फिर एक और जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? नाक से होता है। और बताया था कि कौन से जो व्यंजन है वो नासिक के हैं, और कौन वो है पंचमाक्षर हैं, और कौन से कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ है। अब देखिए पांचवा वर्गीकरण है आघात या ग्रहित ध्वनियां। अब हमने क्या है? इनको ग्रहण किया है, दूसरी भाषा से ग्रहण किया है और अपने अनुकूल क्या है? बनाया है, अपनी भाषा के अनुकूल बनाया है। तो देखिए कौन कौन सी? का, ख, गा, जा और फा। अब देखिए हमने इनको अपने अनुकूल बनाया है, और देखिए इनके नीचे क्या लगा होता है? एक बिंदु लगा होता है। इससे हमें ध्यान रखना है कि कौन सी ध्वनियां आघात ध्वनियां हैं या ग्रहित ध्वनियां हैं जिनको हमने किया है? ग्रहण किया है। उसके बाद में देखिए छठा जो वर्गीकरण है वो है अयोगवाह। कौन कौन से व्यंजन है? तो देखिए अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार आता है और क्या आता है? विसर्ग आता है। अब देखिए अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? यू होता है। और देखिए विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? यू होता है। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि विसर्गों का प्रयोग किस तरीके से शब्द में किया जाता है और अनुस्वार का प्रयोग किस तरीके से शब्दों में किया जाता है। अब देखिए ये ना तो क्या है? स्वर है, और ना ही क्या है? ये व्यंजन है, मगर ये क्या है? स्वरों के सहारे चलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ना तो ये व्यंजन है और ना ही ये स्वर है। अब देखिए किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका क्या होता है? उपयोग होता है। और स्वर और व्यंजनों में क्या इनका दोनों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अंगद, रंग। अब देखिए यहाँ क्या है? आ, ये क्या है? स्वर है। तो क्या देखिए ये क्या है? अनुस्वार है। कहाँ प्रयोग हो रहा है? स्वर के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है? रंग। और रंग में देखिए क्या है? ये रा व्यंजन है, और इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? व्यंजन के साथ हो रहा है।
ये रहा आपका अनुस्वार का प्रयोग। अब देखिए अनुस्वार समझेंगे कि कौन कौन से शब्द होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं इत्यादि क्या होते हैं शब्द होते हैं। तो देखिए अनुस्वार का चिन्ह हमने आपको बताया, जैसे अंगूर, तो देखिए यहाँ किसके स्वर के साथ, अंगद स्वर के साथ, देखिए जैसे कंकड़ किसके व्यंजन के साथ। तो इस तरीके से अगर दे रखा है, बिंदु लगा रखा है, तो अगर पूछता है आपसे कि अनुस्वार किसके साथ लगा हुआ है या कौन सा शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा है विसर्ग, इसी में अयोवा है, इसका चिन्ह क्या है, इस तरीके से दो क्या खड़ी बिंदु, देखिए जैसे मनः कामना। अब इसका जो उच्चारण होता है विसर्ग का थोड़ा हा की तरह होता है, तो हमने आपको बताया था कि इसका जो उच्चारण वर्ग में कौन से में आता है, कंठ वर्ग में आता है, और हा भी किस में आता है, कंठ ध्वनियों में आता है। तो देखिए मनः कामना, दूसरा पे पान और अंत है, उच्चारण हम किसकी तरह करते हैं, इसका हा की तरह करते हैं। उसके बाद में देखिए सातवां जो हमारा क्या था वर्गीकरण था, वो क्या था, संयुक्त ध्वनिया। संयुक्त ध्वनिया क्या होती हैं, छ, त्र, ज्ञान और श्री। देखिए ये जो ध्वनिया बनी है दो किससे बनी है, व्यंजनों के योग से बनती हैं। तो इनको समझेंगे कि कौन सी ध्वनि कौन कौन से व्यंजनों के योग से बनी है, क्योंकि ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देखिए हमें इसको क्या करना, ध्यान भी रखना है। तो देखिए का से और किससे, सा से। अब देखिए का और सा, तो देखिए इसमें का में क्या हलंत भी लगा हुआ, हमें ये भी ध्यान रखना है। परीक्षा में क्या होता है, का दे देगा, तीन अक्षरों में क्या होगा, हलंत नहीं होगा, एक में हलंत होगा, और जिसमें हलंत होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए ये भी पूछता है कि त्रय का उच्चारण है वो किसके बाद में होता है, या छ का उच्चारण किसके बाद में होता है। तो देखिए छ का उच्चारण किसके बाद में होगा, छ का उच्चारण का के बाद में होता है, जो क्या डिक्शनरी में आता है इस तरीके से, किसमें, हिंदी शब्द कोश में, कि छ का जो उच्चारण है वो किस क्रम में किसके बाद आएगा। इसी प्रकार पूछता है कि त्र का जो उच्चारण है वो किसके बाद शब्दों में के क्रम में आएगा। तो देखिए शब्दों के क्रम में किसके, ता के बाद में इसका उच्चारण होता है। जैसे देखिए उच्चारण किस तरीके से या प्रयोग जो होता है, देखिए का के बाद में क्या आना चाहिए, खा आता है, मगर यहां पर क्या आएगा, छ आएगा। इस पे जितने भी शब्द होंगे वो क्या आएंगे, पहले का पर जितने भी शब्द स्टार्ट होंगे वो आएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर खा से स्टार्ट होंगे वो आएंगे, इस तरीके से। इसी प्रकार देखिए ये जो है ज्ञानी, जो तो किससे बना है, जा से बना और इससे बना है। उसके बाद में देखिए श्री, ये किससे बना है, सा से बना है और रा से बना है। अब देखिए इसमें जो ध्वनि है किसकी, रा की, तो ये भी ध्यान रखना कि श्री सा की ध्वनि और कौन सा, सलजम बारस सा और रा, ठीक। ता में त्र, तो देखिए ता की ध्वनि और रा की ध्वनि। उसी के बाद में ये क्या है, ज्ञानी, तो जा की ध्वनि और इसकी ध्वनि। तो इस तरीके से क्या करना, हमें ध्यान रखना, और सभी में क्या होता है, हलंत लगा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चार जो ये व्यंजन है महत्वपूर्ण व्यंजन है, इनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में आज का जो हमारा अंतिम क्या है, वर्गीकरण है, जो व्यंजनों का क्या अंतिम वर्गीकरण है व्यंजनों का। तो देखिए ये क्या, पंचमाक्षर व्यंजन। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पंचमाक्षर कौन से व्यंजन होते हैं, जो पांचवा वर्ग होता है उसमें जो भी व्यंजन होते हैं वो क्या होता है, पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, ये आपके पांचों पंचमाक्षर व्यंजन है, ठीक। इस तरीके से याद रखना है। टेबल के माध्यम से आसानी से पूरी वर्णमाला को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और विशेष करके व्यंजनों को। उसके बाद में देखिए प्रश्न है हमारा ये, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना होता है। तो देखिए प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। आपसे पूछा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है हमें, पहला स्वर है, दूसरा अक्षर है, तीसरा व्यंजन है और चौथा क्या अनुस्वार है। तो आपको इसका आंसर क्या कमेंट के माध्यम से बताना है। और देखिए पिछली क्लास में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका भी आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था, तो आपने निश्चित रूप से उसका आंसर दिया होगा। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और देखिए उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि हलंत क्या होता है, उसके बाद में रेफ क्या होता है, फिर चंद्र क्या होता है, और फिर समझेंगे कि संयुक्त अक्षर। इस तरीके से हम उनको भी हम समझेंगे। फिर क्या हो जाएगी, हमारी वर्णमाला फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला पर उनको समझेंगे।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।